4 साल की डिग्री, लाखों रुपए फीस और सैलरी 8,000। ये डिग्री आपको फार्मासिस्ट नहीं, सिस्टम का मजबूर बना देती है। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, एक वार्निंग है। इंडिया में फार्मेसी को एक सेफ मेडिकल करियर माना जाता है। पेरेंट्स के लिए एक कॉम्प्रोमाइज होता है। डॉक्टर नहीं बन पाया लेकिन मेडिकल फील्ड में तो है। स्टूडेंट के दिमाग में एक इमेज होती है, व्हाइट कोट पहनेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगा, स्टेबल इनकम मिलेगी और सिक्योर फ्यूचर। और कॉलेज की तो बात ही अलग है। वो इस इमेज को और मक्खन लगाने का काम करते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन हमारा काम होता है सच दिखाना। इस वीडियो का पर्पस फार्मेसी फील्ड को बदनाम करना नहीं है, हरगिज नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है स्टूडेंट को ब्लाइंड डिसीजन लेने से बचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए के एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस इन्फोस वाईटी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री की। चलो डिग्री को एक एक करके समझते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। डी फार्म 2 इयर्स। डी फार्म को फास्ट ट्रैक मेडिकल एंट्री बोला जाता है। रियलिटी में ये बन जाता है रिटेल मेडिकल स्टोर एंट्री पास। यानी डी फार्म करो, लाइसेंस लो और मेडिकल स्टोर पे लग जाओ। लो स्किल और हाई रिस्क जॉब। और सैलरी इतनी मिलती है कि रखने को जगह नहीं रहती। 8,000 से 12,000। मेट्रो सिटी में थोड़ा ज्यादा आपको मिल जाएगा, 2-4 हज़ार। और खर्चे डबल। ग्रोथ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जीरो। ये मैंने बताया आपको डी फार्म के बारे में। इसके बारे में मैं बहुत सारी बात कर सकता हूँ लेकिन मैंने इतना ही कहा। थैंक्स। अब बात करते हैं डिग्री की। डी फार्म डिग्री की 4 साल टेक्निकल डिग्री। सब्जेक्ट टफ होते हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री। बी फार्म पास होने के बाद स्टूडेंट की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इंडस्ट्री में उसको अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी, इंडस्ट्री में अच्छा रोल मिलेगा। Oh my God! Wow! रियलिटी ये है कि फ्रेशर को सेम काम, सेम सैलरी रेंज और वर्किंग आवर्स 10 से 12 घंटे। 8 घंटे का ऑफिशियल टाइम होता है। इससे ऊपर अगर काम करोगे तो आपको ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम आपको लगभग 30 से 35 रुपये घंटा मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। डिग्री का लेवल बढ़ता है लेकिन इंडस्ट्री का बिहेवियर नहीं बदलता। बात तो सही है। अब बात करते हैं एम फार्म की, मास्टर ऑफ फार्मेसी। सोचा अगर 6 साल के बाद भी अगर सैलरी 18 से 20 हज़ार हो तो सवाल डिग्री का नहीं, सिस्टम की डिमांड का है। इंडिया में हाईली एजुकेटेड फार्मासिस्ट ज्यादा है लेकिन स्किल्ड रोल कम। हायरिंग चिप माइंडसेट। एम फार्म करने के बाद भी अगर आप इंडस्ट्री में एज ए फ्रेशर अपॉइंट हो रहे हो तो आपको बी फार्म एम्प्लॉय से 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगी एम फार्म करने के बाद। अब बात करते हैं रिटेल फार्मेसी की, यानी जो मेडिकल पर वर्क करते हैं। रिटेल फार्मासिस्ट की रियलिटी समझना बहुत जरूरी है। फार्मासिस्ट का रोल होना चाहिए ड्रग सेफ्टी, पेशेंट काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्शन वैलिडेशन। बट रियलिटी में फार्मासिस्ट का काम होता है बिलिंग बनाना, स्टॉक मैनेज करना, कस्टमर को हैंडल करना, ओनर के ऑर्डर को फॉलो करना। आमतौर पे ओनर पता है कौन होता है? अनपढ़, जिसको कुछ नहीं आता लेकिन उसके पास बहुत पैसा होता है। तो वो क्या करता है? मेडिकल स्टोर ओपन करता, एडवर्टाइज देता है कि हमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। फार्मासिस्ट अप्लाई करता, वहाँ अपॉइंट हो जाता और उसको देते 8,000 रुपए। इससे उस अनपढ़ का बिजनेस चलता। जागो फार्मासिस्ट जागो, यही वजह है कि तुम्हारी वैल्यू गिर रही है। ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसा रूल लाओ कि ओनर खुद फार्मासिस्ट हो। बहुत जगह लाइसेंस रेंट पे दिया जाता है। फार्मासिस्ट सिर्फ नाम का होता है और उसका लाइसेंस यूज होता है और फार्मासिस्ट दूसरी जॉब करता। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। लेकिन अगर ड्रग इंस्पेक्टर आए इंस्पेक्शन के लिए तो फंसेगा कौन? फार्मासिस्ट। बकरा कौन बन रहा? फार्मासिस्ट। पता है दिक्कत क्या है? फार्मासिस्ट खुद अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं। वो चाहे मेडिकल पे जॉब करे, इंडस्ट्री में जॉब करे या कहीं और, ओनर जो सैलरी से बोलेगा वो उसी में कर लेगा। यही वजह है कि फार्मासिस्ट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है नहीं, ऑलरेडी हो चुकी है। ఎందుకులే నీకు ఈ ఏస్ పట్టుకు ఛీ अब बात करते हैं कॉलेजेस की। चलो भाई
देखो अब मैं क्या करता हूँ। फार्मेसी कॉलेज इंडिया में एक बिजनेस बन चुका है। एडमिशन के वक्त फेक प्लेसमेंट स्टेटस बताया जाता है, कॉर्पोरेट टाइप का झूठ, सीनियर की सक्सेस स्टोरीज लगाई जाती है। क्या सक्सेस से मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें एजेंट का रोल भी होता है, कमीशन बेस्ड काउंसलिंग, फील्ड का सच छुपाना, यानी फार्मेसी की वैल्यू क्या है मार्केट में, और भी बहुत सारी बातें। और ये लोग इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। कॉलेज का गोल होता है सीट फिल करना, फ्यूचर ऊपर वाला देखेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। स्टूडेंट को लगता है कॉलेज गलत थोड़ी ना बोलेगा, बात तो सही है। पर बोलेगा, क्योंकि एजुकेशन यहाँ प्रोडक्ट है। ये हो गई थोड़ी सी बात कॉलेज के बारे में। थैंक्स। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर सप्लाई। इंडिया में हर साल हजारों फार्मासिस्ट पास आउट होते हैं, लेकिन उनके लिए जॉब लिमिटेड होती है, सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम। नतीजा क्या निकलता है, ज्यादा फार्मासिस्ट होने की वजह से सैलरी कम मिलती है, जॉब इनसिक्योर हो जाती है, क्योंकि इन्हें पता होता है तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। और इसमें मजे की बात बताओ आपको, फार्मा इंडस्ट्री में बीए, बीएससी, बीकॉम कम सैलरी में काम कर लेते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। ये भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से फार्मासिस्ट की डिमांड कम हो रही है। नतीजा क्या निकलता है, लो सैलरी और वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे और नो निगोशिएशन पावर। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। फार्मासिस्ट का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, मेडिकल प्रोफेशनल का टैग मिलेगा, कैरियर स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन उसे रियलिटी में पता है क्या मिलता है, उसे क्या बोला जाता है, दवाई देने वाला डॉक्टर के सामने चुप हो जाता है और मैनेजमेंट का प्रेशर में काम करता है। इस गैप का इम्पैक्ट होता है फार्मासिस्ट का कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी कहीं खो जाती है मीन्स वो भूल जाता है कि वो क्या है और उसे रिग्रेट होने लगता है। ये सिर्फ कैरियर का नहीं, मेंटल हेल्थ का भी इशू है। आगे बढ़ते हैं, फार्मा इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल का ट्रूथ क्या है, उसका सच क्या है। फार्मा कंपनीज की बात करें, अगर फार्मा कंपनी में अगर कोई एमआर अपॉइंट हो रहा है तो उस एमआर को सेल्स टारगेट दिया जाता है। तो ये महीने में आपको इतना लाख रुपए का सेल करना है तो करना है। वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर अलग बातें सुनाता है, मैनेजर का अलग प्रेशर होता है। इसकी वजह से वो पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कल्चर के बेसिस पे भी फार्मा इंडस्ट्री अपॉइंट करती है। फ्रेशर्स इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट रिसोर्सेज। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट डिसीजन मेकर नहीं होता, उसे सिर्फ एग्जीक्यूशन रोल मिलता है। ग्रोथ की बात करें तो बहुत स्लो ग्रोथ होती है। सिस्टम फार्मासिस्ट को सपोर्ट रोल मानता है, लीडर नहीं। अब बात करते हैं मेंटल प्रेशर की। सेम रूटीन, सेम सैलरी, सेम पोजीशन। 5 साल बाद उसे रियलाइजेशन होता है कि मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, जिसकी वजह से उसे मेंटल हेल्थ इश्यू होने लगते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, दूसरों से कंपेयर करता फिर अपने आप को। सोसाइटी बोलती है मेडिकल फील्ड में हो, बहुत लकी हो, पर अंदर से सिर्फ फार्मासिस्ट जानता है कि वो क्या फील कर रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्यों पहले नहीं बताया जाता? आंसर सिंपल है, पैसा। सच बोला गया तो एडमिशन कम, कॉलेजेस का लॉस, एजेंट का कमीशन 0, इसलिए रियलिटी डिले की जाती है। स्टूडेंट सेक्रीफाइस बनकर रह जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। वार्निंग फॉर न्यू स्टूडेंट। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो ग्राउंड रियलिटी रिसर्च करो, सीनियर से ऑफ कैमरा बात करो, सैलरी डेटा चेक करो और अल्टरनेटिव स्किल प्लान करो। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। डिग्री लेने से पहले सच लेने में शर्म नहीं होती। फार्मेसी का मतलब फेल्योर नहीं है, ब्लाइंड फार्मेसी फेल्योर है। अगर आप फार्मासिस्ट बन चुके हो तो आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग, डेटा एंड एनालिस्ट, गवर्नमेंट रोल्स, स्किल बेस्ड स्विच। डिग्री सिर्फ टूल है, फ्यूचर डिसीजन से बनता है। ये वीडियो फार्मेसी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो इग्नोरेंस के खिलाफ है। अगर ये वीडियो एक स्टूडेंट को भी गलत डिसीजन से बचा ले तो ये वीडियो अपना काम कर चुकी है। डिसीजन लो मगर आँख खोल के।